करता था, शराबों पीता था, सारा जुनून भरा। अब बच्ची की हालत खराब, बच्ची लाचार होकर के अंत में गुरु महागुरुपद, गुरु महाराज जीवन की काम है, गुरु महागुरुपद लिखे काम करे मन जपते हुए, हाँ इतना का काम करे हुए। अब जो लिख दी पूजवा तो हिम्मत हो गई बच्ची को, जब गुरुदेव कहे हैं शब्द होतन समान, घबराना नहीं है, तो अवश्य परिवर्तन होगा, कल्याण होगा। तो हिम्मत बांध कर जाओ, तब वो जप करते हुए सब काम करने लगे, भोजन बनाना, पानी पिलाना, भोजन कराना, सब काम जो काम करे अपना जप करते हुए। तो मन तो शक्ति तो है ही है। समय तो लगा, प्राप्त हो गया। जब मौका लगे प्रेम समझावे भी, आपके बच्चे हैं, एक ठो उंगली ने काट दीजिएगा, दूसरा बच्चा है पट्ठा मुड़ काट खा जाते हैं, ये अधर्म है, पाप है, तो यूँ नहीं माने। लेकिन जो गुरुदेव बता दी, जब मंत्र जपते हुए कम करने के लिए प्रभाव पड़ गया, छोड़ दिया, अलग अलग खाना छोड़ दिया, चोरियों करना छोड़ दिया। गुरुदेव का नियम बनाया हुआ है कि अगर यद्यपि गुरुदेव 5 पाप में नशा को ही पाप बताए हैं, फिर भी हल्का छोड़े हैं। नशा भी जीवन को बर्बाद कर देता है, और साल नशा में कैंसर का भी शिकायत है, डॉक्टर को भी किया है, फिर भी लोग लाचार अपने 8-10 से लोग छोड़ नहीं पाते हैं। तो हो गया जब गुरुदेव, तो नियम है कि जो खनी बीड़ी खा रहा है गुटखा वगैरह, अगर प्रतिज्ञा कर ले कि आगे नशा सेवन नहीं करूंगा, तो प्रतिज्ञा तो उनको त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरिय बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, राम अतर के बुद्धि मन बानी, अमत हमारे अस सुनो भवानी। ऐसे संत के लिए भगवान राम ने कहा सबरी से, सातम सम मोहि मैं जगह देखा, मोह से अधिक संत को देखा। ऐसे संत के भगवान राम भी पूजा किए हैं। चतर से आए अपने से हाथ जोड़ के कि आज धन्य में, भगवान राम कहा आज धन्य में सुनहु मुनीसा, तुम्हारी दरस जाया अघ खीसा, रे बरे भाग पाइए सत संगा, बिनहि प्रयास होय भव भंगा, बिनु सत्संग ना हरि कथा, तेहि बिनु मोहन जाई। मोह यानी अज्ञानता, धर्महीनता, अध्यात्महीनता, केवल भौतिक में लवलीनता, कुसंग में प्रवीणता। मोह गए बिनु राम पद, हुई न दृढ़ अनुराग। ऐसे संत के लिए भगवान श्री कृष्ण भी कह दिए हैं कि उधो मोही संत सदा अति प्यारो, जाकी महिमा वेद उचारे, उधो मोही
संत सदा अति प्यारो। भगवान के संत के लक्षण बता दिए यहाँ कि मेरे कारण छोर जगत की भोग पदार्थ सारे, मेरे कारण छोर जगत की भोग पदार्थ सारे। निस दिन ध्यान धरे हृदय में, सब जग का जी विसारो। उधो मोहि संत सदा अति प्यार। फिर आगे में कहते हैं कि मैं संतन के पीछे जाऊं, उनके ज्ञान के पीछे। संत जहां करे बासा, संत के पीछे सब कुछ हो सकता है, लेकिन उनके ज्ञान के पीछे अपने घर में रखकर भी चल सकते हैं। यह भाव छिपा हुआ कि मैं संतन की पीछे जाऊं, संत जहां करे बासा। चरण रज नित अंग लगाओ। देखिए गुरुदेव भी कह सकता नित और ध्यान नित, या भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं कि चरण रज नित अंग लगाओ। साधु गात हमारो, उधो मुहि संत सदा अति प्यार। फिर कह दिया अंत में कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं। क्यों? परमात्मा सब जगह उनसे कहीं खाली नहीं है। क्या परमात्मा प्रकट हो कभी कहते हैं कि तुम्हारा बेटा पोता नाती भाई भतीजा भगना है? इस सबको न है, चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो, जो हो चमार ब्राह्मण से, सबको भाई भतीजा भगना रहता है कि नहीं? शास्त्र नहीं रहेगा, खटो अलग बात। कभी प्रकट कहते हैं कि तुम्हारा भाई है, भगने है, भतीजे है, नाती है, पोते है, एक उंगली काटने दोगे? अपना पोता नाती भाई भतीजा का उंगली नहीं काटने दोगे? पाठा मुर्गा भैंसा किसी के बच्चे हैं, उसको काट के खा रहे हो, पाप हो रहा, नरक रास्ता पर जा रहे हो, उससे बचो। कहते प्रेरो कभी नहीं कहते हैं। परमात्मा ही संत रूप में आते हैं तो वे सारी बातों को बताते हैं। इसे भगवान कह रहे हैं कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं। संत नो हमसे न्यारे। लेकिन मिलेगा कहाँ, कैसे? तो बिनु सत्संग मोहि नहीं पावे। बिनु सत्संग मोहि नहीं पावे, कोटि जतन करिहारे। उधो मोहि संत सदा अति प्यारे। यह भगवान कृष्ण बता रहे हैं। इसलिए देखिए, मैं जो कह रहा था उधर, मैं आगे इधर या आगे इधर, मैं जो कह रहा था गुरुदेव की कहानी वो छूटिए गया उधर। तो जब 6 महीना हो गया तो कहती है अपने पति से कि आपसे बहुत अपराध हुआ है, बहुत पाप हुआ है, चलिए को पाखड़ दीक्षा लीजिए, ध्यान योग से पाप नष्ट होता है, ध्यान कीजिए पाप कटेगा। तो उसके मन में होने लग गया, जब सब कुछ छोड़िए दिया हो तो दीक्षा ले लो, कल्याण होगा। ये कब हुआ मन में? जैसा खाइए अनवैसा होगा मन। जब तक खा पी रहा था अलाय बलाय तब तक नहीं हुआ, तब तक चोरियों नहीं छूटी। जब पवित्र भोजन करने लगे, खून पवित्र हो गया, तुमने बात घुसी माथा में। जब खून पवित्र हो गया तुमने बात घुसी माथा में। जब तक अलाय बलाय खा रहा था तो बात नहीं घुसी माथा में। जब अलाय बलाय खाना छोड़ दिया, पवित्र भोजन करने लग गया, तुम बात घुसी, तब तक दीक्षा ले लो, तैयार हो गई। घर आने के लिए चलिए और दीक्षा लीजिए, पाप कटेगा ध्यान योग से। और
तब लिखता अपना से पत्र दोबारा। पहले लिखी थी पत्नी ने, तो अपन से लिखता है। उस पत्र को बाबा पढ़ रहे थे, तब पढ़ते पढ़ते मुस्कुराने लग गए। तो मैंने कहा जी यहाँ भाषण में कौन बात आएगी, तुमने देखो ना पढ़ के क्या देखो लिखे हैं। मैं जो पढ़ा तो मुझे भी हंसी आ गई, जरा तो नहीं छिपाया, कितना हृदय परिवर्तन हुआ। लिखा था कि वह मैं तो चोर था, डकैत था, शराबी था, मांसाहारी था, सारा दुनिया में कोई दुर्गुण से बचा हुआ नहीं था। लेकिन हमारी शादी हुई आपकी शिष्या और सब कुछ छोड़ा दिया। अब अला नहीं खाता हूँ, मांस मछली भी नहीं खाता, चोरियों नहीं करता हूँ, सब छोड़ दिया हूँ। अच्छा मन से बेसी हो गया है। तो कहती दीक्षा लेने के लिए। तो क्या बाबा मैं दीक्षा ले सकता हूँ? मैं बहुत अपराधी हूँ, बहुत पापी हूँ। कब हुआ? जब खून पवित्र हो गया तब नहीं हो रहा है मन में कि बहुत अपराधी हूँ, बहुत पापी हूँ। क्या मैं दीक्षा ले सकता हूँ? मुझे दीक्षा देंगे आप, कल्याण होगा हमारा, कृपा करेंगे हम पर। मैं बहुत अपराधी हूँ। इस सब तो लिखने किया था। अंतिम लाइन में यह भी लिख दिया था कि बाबा एक बार मैंने आपके भी आश्रम पर गया था चोरी करने के लिए, यह लिख दिया था। अब बताइए कितना हृदय परिवर्तन, यह लिख दिया। इसी बात पर हंसी आई थी, कितना हृदय परिवर्तन हुआ। अब बच्ची कितना हृदय परिवर्तन कर दिया। तो उत्तर में इसका क्या लिखे थे उसको नहीं पढ़ सका मैंने। ठीक 15-20 दिन के बाद कुप्पाघाट पहुंच गए चारों व्यक्ति, उसके साथ हम उनकी पत्नी तो थी ही, साधु भी और साली भी, चारों व्यक्ति। हमें गुरुदेवा से निकल रहा था इधर बाहर समाधि की तरफ, और जहाँ गुफा है महासाब करियालय गेट, वहीं पर भेंट हो गई। मैं पहचान तो थी नहीं मुझे। आज मैं पूछा भी किसी पूछ लेता हूँ दोस्त कहाँ से आए हैं इत्यादि। तो मैं पूछ दिया कहाँ से आए हुए हैं, तो जिला भर तो कही देता हूँ, गांव का नाम ले लेता हूँ, जिला भर कर देता हूँ। पुरानी जिला का था, कहता पुरानी जिला से। तो मेरे मन में भैया पूर्णिया का पत्र था, आगे तो क्या होता है। फिर मैंने कहा पूर्णिया तो बहुत बड़ा जिला है, किस गांव से? उसी गांव का नाम ले लिया। और जगह सब बढ़ कहीं नामों आ जाए। मैं चेहरा दिया कि आपका नाम क्या है, तो वही नाम ले लिया जो पत्र में था। जो नाम जो ले लिया ना अपना वो, तब मुझे बर्दाश्त नहीं, हंसी आ गई मुझे। कहा कि बाबा आप हंसने लग गए, हमको पहचानते हैं क्या? मुझे नहीं पहचानता तो नहीं हूँ, फर्स्ट बार भेंट हुई है। हंसने लगे, मैं ऐसी हंसी आ गई। कहना हंसी आती जान पहचान, जान पहचान आप हंसी क्यों आएगी? तो मैंने कहा आपसे परिचित नहीं हूँ, लेकिन आपने पत्र लिखा था गुरुदेव के नाम से, उस पत्र को मैं भी पढ़ा था, तो पत्र से परिचित हो चुके हैं। जो पत्र का नाम लिया ना तो बेचारा लजा गया। उनकी पत्नी, साली या साहू तीनों हंस दिया ठठा करके कि आपको सब भेद खुल गया। तो मैंने कहे क्या हंसते हैं? अरे गलती इंसान से भी हुई है, गलती करके चेत जाते हैं उसे इंसान कहते हैं, और गलती पर जो गलती उसको हैमान कहते हैं। मैंने कहा नाला का पानी कोई नहीं पीता है, लेकिन नाला का पानी भी अगर बहते बहते गंगा मिल जाता है तब नाला नहीं रहता है, पीबो करता है, छिटको ले। मेरे पास है क्या बात है, कहा लगा वकील हम कहीं फूल मना कर रहा था। मैंने कहा बाबा प्रमोदास पूछ लिया तब तोड़ रहा हूँ, और भाग उन्हें तोड़ने देंगे। हम आप कुछ बोले, हमों गुस्सा आगे क्या गला में तोड़ने भाग चुप हो गया। तब दीक्षा उसे दिला दिया। 3 दिन रहा भी। तब मैंने पूछा कि कहीं फला बाबू आपने पत्र में लिखा था कि आपके आश्रम पे जाते चोरी करने के लिए। आश्रम में बहुत जगह है, किस आश्रम पर आए थे चोरी करने को बता दीजिए। तो आप ये पूछ ही लीजिएगा, तो गलती हुई थी हम जाने वाले। हम आपको जिसकी खाली जानकारी ले रहा हूँ ना, आप थोड़े कुछ कह रहा हूँ। अब बाबा सिटी का घर आ रहा है ना, उससे 15 किलो दूरी पर मेरा घर है, वहीं गए थे आश्रम पर चोरी करने के लिए। मैंने क्या सा सूत्रा था, कल बाबा लोग जग भाग के जब आप तरफ करके
एक बार हाथों नहीं कहानी कह रहा था मैं, अनमोल बात है कुपे हाथ में राहु फलवा कहानी कह रहे हैं बाबा, एक बार बैल लेकर भाग गया था। वो आदमी अभी दूसरे को समझाता है, सत्संगी बनाता है, उसका चोरी छोड़ता है, समझाता है। कैसा जीवन था, कैसा हो गया। यही है तुलसी कब निहु जोग से। सत्संग तो नहीं जान के नहीं क्या वो, तो ईश्वर ने मोदी करवा दिया। तुलसी कब निहु जोग, किसी प्रकार से पत्नी साधु हो गई। इसे गुरुदेव पोशाक के भिलू दिए हैं, कर्म का भिलू दिए हैं। पोशाक इंजीनियर नहीं होता है, पोशाक डॉक्टर नहीं होता है, पोशाक वकील नहीं होता है, पोशाक इसलिए दरवा नहीं होता है, गुण। उसी तरह से पोशाक साधु नहीं होता है, गुण। पोशाक साधु नहीं, गुण। वहां इसी का नाम है धर्म पत्नी। साधु पोशाक नहीं, पत्नी, पत्नी नहीं, धर्म पत्नी। पत्नी होती तो मैं कहता हूं पत्नी ने पति को पतन को ले जाती है, और धर्म पत्नी जो होती वो पत्नी को पतन जाने से मोड़ती है, धर्म जोड़ती है। अगर पत्नी होती कि भने आ रहा बिना कमाए धमाए 1000-5000 लाख नहीं रोकती। मिल गई धर्म पत्नी, और पतन वो जाने से मोड़ ली और धर्म जोड़ ली। इसका नाम है धर्म पत्नी। और जो मछली खान है बना बना खिला रहे हैं वो तो हो गई पत्नी। बेचारा पतन को जाइए रहा, अपने बढ़ा रहे हैं। अल्लाह तो खा के बातों समझ कर सुन करके अगर मोड़ ली वो हो गई धर्म पत्नी। आदेश कहाँ मानना चाहिए, ये विवेक चाहिए। कहाँ नहीं मानना चाहिए, ये भी विवेक चाहिए। आदेश अवश्य मानना चाहिए, लेकिन कोई जान हम बहुत प्रेमी जान सके, हम डकैती हम चले जाएंगे। अरे बाप पे क्यों आज देखा जी गलती करता है, जा रहा आगे हमारा बाप पे माइए पिछड़ गिर गया, मान लिया कीचड़ में पैखाना पर। हमारा धर्म क्या होता है, उससे उठावे कीचड़ से क्या हम विश्रांत तो घोटने लगे, कीचड़ में कहता हूँ ना पैखाना पर घोटने लगे, ये उठावे। देखा देखी अच्छी चीज की बुरी चीज की, देखा देखी अच्छी चीज की बुरी चीज की। यही है तुलसी कब नहीं योग से, किसी प्रकार से सब तक मिल जाए, सुन समझने का मौका मिल जाए तो जीव का सुधार होना है। और जहां सुधार होगा तो आगे उद्धार। यही है सुनी समझही जन मुदित मन, प्रेम से मज्जही अति अनुराग, तो लहा ही चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रियाग। यही है कि भूले मन को, भटके मन को समझाए लीजिए, तो सत्संग के बीच में आई के जी, तो अब की बार नहीं चूकना, तो मानुष तन पाएगी। हमने कहा गोस्वामी जी, शुद्ध तारा और लक्ष्मी पापी के भी होय, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। इसी पर तो साहब ने कहा सब सत्संग नहीं मिलता है। उन्होंने कहा पूरब पुण्य प्रगट भय, पहले क्या कुछ पुण्य उदय हो, पूरब पुण्य प्रगट भय, तब सत्संग में आई पड़ी। ऐसे नहीं, सौभाग्य जगे तब संत मिले, आराध्य वितरक। सौभाग्य जगे तब संत मिले, वही शुभ दिन और शुभ घड़ी, शुभ दिन और शुभ घड़ी। इसीलिए ना जब हनुमान जी से भेंट हुई थी लंकिनी को, लंकिनी पहले क्या कह दी थी, मोर आहार लंक कर चोरा। हनुमान जी गए थे लंका सीता का पता लगाने के लिए, गीते पर भेंट हुई लंकिनी से, पारा कर दी थी। आकर जानते हो इस नगर में आने वाले चोर को मैं खा जाती हूँ, तुमको खा जाऊंगी। मोर आहार लंक कर चोरा। हनुमान जी ने क्या करे, तुम झूठ बोली मेरे सामने, इसका फल ले लो। वो तो चोरी करता है गाय भैंस बकरी, रुपया पैसा अनाज पानी गेहूं धान, और यहाँ सीता मैया को चुरा के लाने वाला रावण रहा, तुम खाएगी, कहती चोर को खा जाते हैं।
खाई दूंगा उनको। झूठ बोली, दिया एक गुस्सा, गिर गई मुँह के बाद। तो जो कही थी मोर आहार लंग कर चलो तुमको खा जाऊं, कहाँ बंद आए हो, वही कहने लगे तुरंत कि तात मोरी अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। मैं समझ गई कि आप साधारण मानव नहीं हैं, मेरे प्रभु के सेवक हनुमान जी दर्शन दिए हैं, इसी मेरा पुण्य का उदय हो गया। तात मोरी अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर सुख, धरिए तुला एक अंग, तू नहीं ताए सकल मिल, जो सुख लब सत्संग। तात मिले पुनि मात मिले, सुत भरात मिले, जुबती सुखदाई, राज्य मिले गजबाज मिले, सब साज मिले, सुंदर तन पाई, लोक मिले विधि लोक मिले, सुरलोक मिले, वैकुंठ हो जाई, इतना होने पर सुंदर और मिलहि सब ही सुख, लेकिन संत समागम दुर्लभ भाई। सुंदर दिन का फिर कह दिया, सो चंदा नहीं पाव लागे, सुंदर बेर नहीं कछु लागे, भय नरदे अभय पद पावे। ऐसे कह दिया। इसलिए जो कोई जाए मिले उनसे न सत्संग से, कोई पवित्र लगे हरिरंगा। जो पहले गलती हुई है, दोष कलंक सब मिट जाए, नीच हो जाज होलतना। कैसे? ज्यो जल मलिन महामंद अति, और गंग मिलियो हो जाता है गंगा। सुंदर शुद्ध करे तत्काल ही, है जग माह तो बरो सत्संगा। शुद्ध करने वाला है, पवित्र करने वाला है, सद्ज्ञान देने वाला है, अज्ञान हटाने वाला है। इसलिए सत्संग, जिसे हमारे आराध्य भी कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तो तेरा काज सरे सारा। ये बाहरी सत्संग से सुधार है और अंतिम सत्संग से उद्धार है। बाहरी सत्संग सुनेंगे तभी न समझेंगे, समझेंगे तब न सुधारो लाएंगे, और सुधार होगा तब न उद्धारो होगा, उद्धार तब न उद्धार। इसी महत्व है सुनने का। अब समय 10 से ऊपर जा रहा है, इसलिए अब आगे नहीं जाऊंगा। गोस्वामी जी कह दिए हैं, एक घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी तंग साध के हरि को के प्राण। की थोड़ी देर भी सोने, एक बानी भी पकड़ ले संतों की, जीव का कल्याण है। खाली इस कान सुन इस कान से निकाल दें तो लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए बहुत देर सुन चुके हैं, ये केवल बेसी खाने साने पचन हो जाता लोगों को। बहुत सुना दिया हूँ, फिर अपराध